Hello guys, welcome to DSA Activities for Placements course. And today solving this problem called is Mindless Search. It is problem number 704 only code. एंड लास्ट वीडियो में काफी थ्योरी डिस्कस करी थी इसकी, इसको सीधा सीधा जंप करके कोड करते हैं इसको. तो बेसिकली हमें क्या दे रखी है, एरर ऑफ इंटीजर्स दे रखी है नम्स, और ये भी दे रखा है कि वो सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, और एक हमें दे रखा है टारगेट, और हमें एक फंक्शन लिखना है जो सर्च करेगा टारगेट को नम्स में. अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको इंडेक्स रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना -1. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो इस केस में अगर मेरे को टारगेट 9 दे रखी है और मेरा एरे ये है, तो इट इज़ इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4. 9 अपना 4th इंडेक्स में बैठा है, तो इसमें 4 रिटर्न कर दूंगा. सिंपली कि नम्स मेरा -1, 0, 3, 5, 9 एंड 12 है, और मेरा टारगेट 2 है, तो इस केस में 2 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर करूँगा -1 इंडेक्स रिटर्न करूँगा. ठीक है, तो अब लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी डिस्कस करा था, मैं इसको सीधा ये भी कोड करूँगा. तो लेट मी राइट वन थिंग. सो इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड देन राइट इज इक्वल टू nums dot length -1, right? So basically left and right are the boundary indices that indicates my search space. And then we say कि while left is less than equal to right, हमें तब तक चलाता रहना है उसको जब तक कि अगर एक एलिमेंट भी बचा है, तो बेसिकली एक एलिमेंट भी मेरा सर्च स्पेस में आ सकता है, इसलिए लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट. जब एक उसको क्रॉस कर जाएंगे तो बेसिकली मेरा सर्च स्पेस अब कुछ भी नहीं बचेगा. एट दैट पॉइंट आई विल जस्ट ब्रेक आउट ऑफ इट एंड आई विल रिटर्न -1. सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो. सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा -1. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मिडल कैलकुलेशन की. तो बेसिकली अब एक मिड इंडेक्स चाहिए हमारा, तो इस विल बी लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, राइट. तो लेफ्ट प्लस राइट जो भी वैल्यू होगी उसको हमें डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2. इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, अभी इसको इतना लोड नहीं लेते हैं इस चीज़ों को लेकर. एंड देन इफ यू से कि अगर मेरा जो नम्स ऑफ एट मिड है, राइट, अगर ये मेरा टारगेट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया, राइट. इन दिस केस आई जस्ट रिटर्न द मिडल इंडेक्स. एल्स इफ अगर मेरा जो नम्स ऑफ, और ये बेसिकली ऐसे भी कह सकते हो आप कि जो हम टारगेट ढूंढ रहे हैं, राइट, इफ द टारगेट इज एक्चुअली ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड, राइट, तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ भी एलिमेंट है, से 1, 2, 3 एंड देन 4 एंड 5 एंड 6, और लेट्स से मेरा मिडल यहाँ पे था, ठीक है, और टारगेट बेसिकली लेट्स से इट वाज 4. तो इस केस में मतलब क्या होगा कि अपने को अब अपना सर्च स्पेस यहाँ पे ये है अपना सर्च स्पेस, राइट. सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू मूव आर जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स यहाँ पे था, है ना, वो बंदे को अब यहाँ पहुँचाना है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1. ठीक है, एल्स कौन सा केस हो जाएगा, एल्स वो वाला केस हो जाएगा जहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो बेसिकली मेरे मिडल लाइन नंबर से छोटा है. अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मेरे को अब इसमें मेरा सर्च स्पेस है, इसमें मेरे को ढूंढना है. तो वे वी कैन से, और कौन से इंडेक्सेस हमारे सर्च स्पेस को सिग्निफाई करता है, लेफ्ट एंड राइट, तो राइट अपने आप पहुंच जाना चाहिए था. तो वी कैन से राइट इज इक्वल टू मिड -1. ठीक है, हर केस में हम सर्च स्पेस को आधा करते जा रहे हैं. इसके बारे में देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस की बात करेंगे. लेट मी रन दिस फर्स्ट. ठीक है, काम कर रहा है, लेट मी सबमिट दिस. ओके, सो इट्स वर्किंग. लेट मी क्विकली गो थ्रू एन एग्जाम्पल. और अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ओके, एंड देन लेट्स गो टू दिस डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स मूव विद द सेम. ओके, व्हाट आई सेड कि हमारा एल्गोरिथम जो है, राइट, दिस इज माय लेफ्ट, दिस इज माय राइट, एंड देन माय लेफ्ट इज ओके, इट इज मिड हमने कैलकुलेट किया. तो लेट्स से एक मैं मिड बना देता हूँ. लेट्स राइट टेक्स्ट एक्चुअली M, राइट, इसको अपन M बना देते तो हमारा मिडल हो जाएगा. तो मिडल अपना कहाँ पे होगा, मिडल अभी अपना होगा लेफ्ट अपना 0, राइट अपना 5 है, तो मिडल अपना हो जाएगा 2 यहाँ पे, है ना. देन भी से कि क्या मेरा टारगेट जो है 9 वो मेरे मिडल वाले एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, राइट. एंड देन व्हाट हैपन, क्या मेरा टारगेट नंबर ऑफ जो ये मेरा मिडल में बैठा है उससे बड़ा है क्या, हाँ भाई उससे बड़ा है. तो हमने क्या किया, लेफ्ट को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और ये मिडल को अभी एक बार रुकता है. फिर ये वाला किया, फिर वापस रुक गया, इस लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, यस इट इज. देन वी कैलकुलेट मिड, तो मिड अपना इज लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, तो 3 + 5 बाई 2, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 इज 4. और क्या मिडिल में मेरा एलिमेंट बैठा हुआ है टारगेट के, हाँ भाई बैठा हुआ है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सीधा मिडिल को रिटर्न कर देंगे. ओके, सो हैविंग सेड दैट दिस लुक्स लाइक द कोड इज हमारे ड्राई एग्जाम्पल के साथ काम कर रहा है. अब हम क्या करते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी. बट लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. तो गाइस हो क्या है, बेसिकली हमारे पास मान लो इनिशियली लेट्स से कुछ 64 एलिमेंट्स थे, या फिर लेट्स से
और भी कुछ बड़ा ले लेते हैं, लेट्स से 128 एलिमेंट्स है। हर बार हम क्या कर रहे हैं, सर्च स्पेस हमारा आधा हो जा रहा है, राइट। तो 128 के बाद क्या होगा, 64 हुआ होगा, उसके बाद 32 हुआ होगा, वर्स्ट केस है ना, उसके बाद 16 हुआ होगा, उसके बाद 8 हुआ होगा, उसके बाद 4 हुआ होगा, उसके बाद 2 हुआ होगा, उसके बाद 1 हुआ होगा, और इसके बाद बेसिकली अगर नहीं मिला होगा तो वी विल रिटर्न -1, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 128 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि बेसिकली 2 पावर दिस विल बी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, 2 पावर 7 इज 128, राइट। एंड ये कितने स्टेप्स लगे इसको, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप एंड 7 स्टेप, इसको लगे 7 स्टेप्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 128 इज इक्वल टू 2 पावर 7, है ना। और अपने को कितने स्टेप्स लगे, 7 स्टेप्स लगे, ओके। तो और मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे अपने 128 है, राइट। सो n इज 128. For n28, when n is 128, how many steps we are taking? 7, है ना। This can be written as 2 power 7, ठीक है। इसको 2 power 7 जैसा कुछ लिख सकते हैं। और इससे अपन को 7 कब मिलेगा, इससे अपन को 7 कब मिलेगा, जब हम इसका लॉग ले लेंगे 2 से। तो अगर मैं इसका लॉग ले लूँ 2 से तो मेरे को 7 स्टेप्स मिल जाएगा, और ये इतने स्टेप्स ही तो हमारे हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि लॉग ऑफ 2 पावर 7, और 2 पावर 7 क्या था, 2 पावर 7 n था। तो ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हमें पूछा गया था कि हमें एक लॉग एन टाइम का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है, और इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। ओके, सो लेट मी राइट दिस हियर एंड देन वी कैन मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सून। सो दिस विल बी log base to n and our space complexity will be constant. Okay guys, so that's it for this video. अब मिलते हैं सीधे सवालों के साथ, और कुछ टेम्पलेट्स के बारे में बात करूंगा बाइनरी सर्च के। See you soon, bye.